जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर और एक बार अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 268वां दिन में आपका स्वागत करते हैं। हम यशायाह नबी के 32 और 33 अध्यायों पर पहुंच चुके हैं। साथ में प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 6 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8। हालेलुया। प्रियजनों, 32वां अध्याय दो भाग में हम समझ सकते हैं। पहला भाग एक आदर्श धार्मिक राजा के आगमन की भविष्यवाणी है। कुछ ईश शास्त्रियों के मुताबिक यशायाह नबी ने अपने सेवा कार्य की शुरुआत में यह भविष्यवाणी की। इसका मतलब 30-31 अध्यायों पर जो बातें बताई गई है उसके पहले ये भविष्यवाणी की है। उस समय राजा आहाज का शासनकाल था। तो यशायाह नबी ने ये जो भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी राजा हिजकिय्याह पे पूरी होती है। इस तरह कई लोगों की मानना है। राजा हिजकिय्याह धार्मिक जीवन बिताता था, आदर्श शासन करता था, प्रभु पर श्रद्धा रखता था। वो और उसका शासन मसीहा और उसके राज्य के एक प्रतीक माना जाता है। इस तरह यशायाह की ये भविष्यवाणी हिजकिय्याह से होकर प्रभु यीशु तक पहुंचते हैं। हालेलुया। किंतु कुछ ईश शास्त्रियों की मानना है नहीं, यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी हिजकिय्याह राजा के समय में की है। तो ये किसके विषय में की है? ये तो राजा योशिय्याह के विषय में ये भविष्यवाणी हुई है। राजा योशिय्याह वो भी धर्मी राजा था, हिजकिय्याह के बाद शासन करने आए हैं। उसके विषय में हम लोग राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 22 वचन शुरू से 22वां अध्याय में पूरा योशिय्याह के जीवन काल के बारे में है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी पूरी तो हुई कैसे भी हो। हालेलुया। और दूसरा भाग जो है 9 से लेकर 20 तक का वचन है। आत्मा के आगमन के लिए तैयार रहने की बात बताई गई है। इसमें सबसे पहले अकर्मण्य स्त्रियों को जागने के लिए, पश्चाताप करने के लिए एक बुलाहट देते हैं यशायाह नबी। और देश पर जो आतंक छाया हुई है उसके विषय में बताया गया। उसके तुरंत बाद आत्मा के आगमन की बात पश्चातापी लोगों पर, विनम्र लोगों पर और अपने ऊपर आई हुई विपत्ति के कारण लोग विनम्र हो गए, पश्चाताप किए, उन लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु देता है। इस तरह असूर के राजा सन्नाकरीब के द्वारा जो आक्रमण यूदा पर हुई है उससे कुछ भलाई, बहुत बड़ी भलाई उत्पन्न हुई। भलाई यह है लोग पछतावा किया और प्रभु का नाम लेकर पुकारा तो प्रभु ने आत्मा को भेजा। आत्मा का अभिषेक लोगों में किस तरह बदलाव लाए हैं उसके विषय में 15 से 20 तक का वचन में बताया गया। आत्मा ही बदलाव लाते हैं। पवित्र आत्मा जब तक नहीं आता है स्थायी बदलाव किसी पे नहीं आते हैं। इसलिए ये दशा तब तक बनी रहेगी जब तक हमें ऊपर की ओर से आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। आत्मा का वरदान मिलने से जीवन बदल देता है, बदल जाता है। इसलिए कष्ट और संकट हमेशा नहीं रहता। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब होता है व्यक्ति का जीवन बदलता है, परिवार बदलता है, समाज बदलता है, देश बदलता है। हालेलुया। और हम 33वां अध्याय पर अब जाएंगे। इस अध्याय में बचाव का संदेश है, मुक्ति का संदेश। शाब्दिक अर्थ यह है, यानी टेक्सचुअल मीनिंग यह है कि प्रभु यरूशलेम को असूरियों के हाथ से बचा लेगा। असूरियों की सेना तो इतनी बड़ी है कि उनके हाथ से बच निकलना सांसारिक दृष्टि से तो नामुमकिन है, किंतु प्रभु कहता है मैं बचाऊंगा। आध्यात्मिक अर्थ है कि प्रभु अपने लोगों को बचाएगा अंतिम समय में। हालेलुया। वो मुक्ति, इटर्नल लाइफ के बारे में, अनंत जीवन की बात है। हालेलुया।
पहला भाग इसका 1 से 9 तक का वचन है। इसमें एक प्रार्थना है और एक स्तुति गान है। प्रार्थना देखिए, वचन 2, प्रभु तू हम पर दया कर, तुझ पर भरोसा है, तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर, तू विपत्ति में हमारी रक्षा कर। हालेलुया। और एक स्तुति गीत है, वचन 5 से देखिए, प्रभु सर्वोच्च है, वो ऊंचाइयों में निवास करता है, वह सियोन को न्याय और धार्मिकता से परिपूर्ण कर देगा, वह तुम्हारे दिनों की सुरक्षा होगा, प्रज्ञा ज्ञान और प्रभु पर श्रद्धा ही तुम्हारा खजाना होगा। इस तरह एक स्तुति का गीत है। दूसरा भाग वचन 10 से है 24 तक, आग के बारे में। प्रभु का दिन आग के साथ आएगा, उस आग में सारे शत्रु जलकर भस्म हो जाएगा, सारे झाड़ झंझाड़ जलाकर वो भस्म कर देगा। प्रभु का दिन आग के साथ आते हैं। अब हमको ये शब्द, ये अध्याय पढ़ने पर हमको और 2 वचन याद आएंगे। पहली बात, इब्रानियों के अध्याय 12 में, इब्रानियों के अध्याय 12 वचन 29, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है, अग्नि है। इसलिए आग के साथ प्रभु आएगा, उस आग में वो शत्रुओं को जला देगा। अब मैं उठूंगा, मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा, मेरी महिमा प्रकट की जाएगी। हालेलुया। और प्रभु राष्ट्र जलकर चूने के सदृश बन जाएंगे, चूने के जैसे बन जाएंगे, वे काटे हुए कांटों की तरह आग में धधक उठेंगे। वचन 12। हालेलुया। और उसमें क्या होगा? कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 3 में संत पौलुस जो बातें बताते हैं, और उससे इस अध्याय का बहुत समानता है। वचन 12, यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना चांदी रत्न लकड़ी घास अथवा भूसा काम में लाएंगे, तो हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उससे प्रकट कर देगा, और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। हालेलुया। और किसका भवन नहीं जलेगा, किसका काम जलकर भस्म नहीं होगा, उसके विषय में बहुत सुंदर बात बताई गई है। 14 से लेकर वचन इसे आके 33वां अध्याय में, सियोन के पापी आतंकित है, विधर्म भी कांपने लगे। देखिए, सियोन में, यरूशलेम में रहने वाले लोगों में, यहूदी लोगों में, प्रभु के लोगों में भी जो लोग पाप में हैं, पाप करने के लिए डर नहीं था, उनको सब प्रभु के दिन में, प्रभु जिस दिन को निर्धारित किया है उस दिन में वे सब आतंकित होंगे, वे सब डरेंगे, क्योंकि एक भयानक आग उनके ऊपर आएंगी। उस आग में शत्रु भी, और प्रभु के लोगों में जो लोग प्रभु के शत्रु बनकर जीवन बिताते हैं उन लोग भी नष्ट हो जाएंगे। और लेकिन इस आग में कौन टिक सकता है? हम में कौन धधकती आग में टिक सकता है? हम में कौन सदा जलने वाली भट्टी में टिक सकता है? कौन? उसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है, कि कुछ शर्त है, 6 शर्त है। जो सदाचरण करता, आचरण क्या? सद आचरण है, और सत्य बोलता है, जो सत्य बोलना, झूठ बोलने वाले उनका विनाश होगा। जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता, गलत पैसा नहीं कमाता, घूस स्वीकार नहीं करता, वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता, कुछ बुरे समाचार सुनने नहीं जाता, जिसकी आंखें बुराई नहीं देखना चाहती, गलत गंदे पिक्चर, गलत गंदे चीज देखना नहीं चाहती, उसके लिए अपने आंखों को बंद कर देते हैं, वह ऊंचाई पर निवास करेगा। ऐसा व्यक्ति, ये 6 शर्त जिन पर पूरी होती है, वो ऊंचाई पर निवास करेगा, उसका आश्रय पर्वत पर बसा हुआ किला होगा, उससे रोटी मिलती रहेगी, उससे रोटी मिलती रहेगी। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताया गया। और आगे उनका भावी वैभव क्या क्या होगा, उन लोग, उनकी आंखें राजा के वैभव के दर्शन करेंगे। धन्य है जिसका हृदय निर्मल है, वो प्रभु का
दर्शन करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपनी महिमा प्रकट करने की बात बताई है यहाँ पर। यह जैसे मैंने कहा शाब्दिक रूप से यह असुरियों के खिलाफ और वचन है, किंतु आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति के जीवन के अंत में जब प्रभु का दिन आपके लिए आएंगे उस समय की बात। हालेलुया। यानी जीवन के अंत में हमारे साथ क्या होगा। सदाचरण करने वाले वो आग में टिक पाएगा, बच सकता है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 6 में दो बातें मुख्य रूप से बताई गई है। एक मित्रता की बात, मित्रता को बहुत महत्व देता है प्रवक्ता ग्रंथ। अनेक जगह में प्रवक्ता ग्रंथ में मित्रता की बातें, सही मित्र को पहचानने की और सही मित्रता की जरूरत है, यह सब 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 22वां अध्याय, 37वां अध्याय में सब बताए गए हैं। यहाँ पर 17वां वचन तक मित्रता की बातें बताई है। उसके बाद प्रज्ञा की प्राप्ति, जैसे कि प्रज्ञा के बारे में बराबर हम लोग सुन रहे हैं। प्रज्ञा को एक व्यक्ति के रूप में बताए गए हैं। और प्रज्ञा जो है, जैसे मैंने पहले कहा, संसार में निरंतर कार्यरत प्रभु की शक्ति को प्रज्ञा एक व्यक्ति के रूप में बताते हैं। और उसको खोजना, उसको ढूंढना और उसको पाना, ये मनुष्य का उत्तरदायित्व है। और प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले लोगों को ये प्रज्ञा मिल जाती है। तब ईश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, इसकी पता हमको लग जाती है। और किस तरह जीवन बिताना है, ये प्रज्ञा हमको बताती है। वास्तव में ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ही यहाँ पर प्रज्ञा के रूप में, प्रज्ञा के शब्द से बताते हैं। और ये अध्याय समझने से, पढ़ने से हमको जल्दी समझ में आएंगे। हम इसमें ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़कर हम लोग मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 पर जाते हैं। हालेलुया। 8वां अध्याय इस तरह शुरू होती है। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। तो पहाड़ी से अब उतरे। 5वां अध्याय में हम लोग पहाड़ी पर प्रभु शिक्षा देते हुए सुना। 5वां, 6वां, 7वां अध्याय पूरा पहाड़ी की शिक्षा है, सर्मन ऑन द माउंट। तो वचन की सेवा हो रही थी, द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड। इस अध्याय से संत मत्ती हमारे सामने रख रहे हैं, मुख्य रूप से हीलिंग मिनिस्ट्री है, चंगाई की सेवा। हालेलुया। चमत्कारों की सिलसिला होगी अब। जैसा कि वचन में लिखा है, वो साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को प्रमाणित करता था। इसलिए वचन को सब प्रमाणित करेगा। इसलिए जैसे ही वो नीचे उतरे, एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत किया, आराधना किया। कोढ़ी होते हुए भी पास आकर आराधना किया। और कैसे कहा, प्रभु प्रभु बुलाए, आराधना किया। कोई एक ईश शास्त्री, स्पर्जन उसका नाम है, वो बताता था, कुछ लोग प्रभु प्रभु तो कहता है लेकिन आराधना नहीं करता। उन लोग इस कोढ़ी से खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। हालेलुया। कोढ़ी वो आराधना किया और कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कितना भयानक, कितना विश्वास है, कितना सुंदर विश्वास है। यदि आप चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु कह सकता था शुद्ध हो जाओ, लेकिन लिखा है ईसा ने हाथ बढ़ाकर कहते हुए स्पर्श किया, उसको छुआ। कोई भी यहूदी सोच भी नहीं सकता था कि एक कोढ़ी को छुए, उसके पास तक भी नहीं जाता था। लेकिन प्रभु का प्यार उसको छुआ, प्रभु की दया ने उसको छुआ। हालेलुया। और जैसे प्रभु का स्पर्श हुआ, कोढ़ नहीं रहा, बीमारी नहीं रही, वो अब अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध हो गया। प्रभु ने कहा, मैं ही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। यह वचन जो है हमें दिल पर रखना। केवल उस समय नहीं, उस व्यक्ति के लिए नहीं, दुनिया के अंत तक करोड़ों करोड़ों लोगों को चंगा करने वाला एक सामर्थ्यशाली वचन है ये।
मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। विश्वास के साथ स्वीकार करना है, विश्वास भरोसे के साथ आराधना करते हुए स्वीकार करना है, और वो शुद्ध हो गया। प्रभु ने कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ, मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। इसलिए पुराने विधान में उनके अनुसार, विधान मूसा के नियम के अनुसार जाकर पुरोहित के सामने जाना जरूरी था, और मूसा ने ऐसे लोगों को कुछ भेंट चढ़ाने की बातें बताई है। प्रभु कहता वो सब पूरा करो। मतलब पुराने विधान की कोई भी बात खत्म नहीं है, नियमों को रद्द करने के लिए वो नहीं आया। हालेलुया। उसके तुरंत बाद हम वो शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ देते हुए सुनते हैं। उसमें 8वां वचन, शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। कितना सुंदर वचन जो हर बार मिसा बलिदान में हम दोहराते हैं। यह एक शतपति के मुंह से निकला। शतपति रोमी है, इसका मतलब यहूदी नहीं है। तो गैर यहूदियों के मुंह में विश्वास का इतना सुंदर शब्द सुनकर प्रभु हैरान हो गया। प्रभु सच में हैरान हो गया। वचन में लिखा, ऐसा ये सुनकर चकित हो गए। वचन 10, उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। कितनी सुंदर तारीफ की। और प्रभु ने क्या बोला, मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। स्वर्ग राज्य में केवल ईसाई लोग, यहूदी लोग केवल नहीं, बल्कि अनेक लोग पूर्व से, पश्चिम से, दूर दराज से, समस्त मानव जाति, किसी भी धर्म के क्यों न हो, सभी लोगों को प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए मुक्ति पाने का अधिकार है। स्वर्ग में ये सारे लोगों को हम देखेंगे, पक्की बात है। इसलिए तो प्रभु ने कहा, इसलिए प्रभु एक चेतावनी दे रहे थे यहूदियों को। देखिए यहूदी लोगों ने क्या विश्वास किया था, केवल हम लोग बच जाएंगे, बाकी किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा सोचता था। लेकिन उन लोगों के सामने प्रभु ये बात स्वीकार किया, नहीं, गैर यहूदियों को मुक्ति जरूर मिलेगी। इतना विश्वास कई लोगों के हृदय में विश्वास प्रभु ने जगाया है। वो विश्वास के कारण उन लोग मुक्ति पाएंगे। लेकिन हम लोग जिनको अधिक दिया गया, हम लोगों को केवल विश्वास काफी नहीं है मुक्ति के लिए, और अधिक चाहिए। हमारे नियम के अनुसार, प्रभु कलीसिया के नियम के अनुसार, और जो भी बातें बताई गई वो सारी बातों का पालन करना होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जिनको अधिक दिया गया उनसे अधिक मांगा जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को केवल विश्वास की जरूरत है। हम लोगों को विश्वास के साथ विनम्रता की, आज्ञाकारिता की जरूरत है। सारे वचन का पालन करना होगा, सारे नियमों का पालन करना होगा। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने कहा, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा, वहां वे लोग रोएंगे। कौन है राज्य की प्रजा? चुने हुए लोग, हम लोग। इसलिए प्रभु उनसे कह रहा था, गैर मसीही होने के कारण, गैर यहूदी होने के कारण स्वर्ग राज्य में प्रवेश निषिद्ध नहीं होगी, लेकिन आप यहूदी या ईसाई होने के कारण स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी केवल उसी से, हम यहूदी है, हाय हम मसीही है, केवल बोलकर, ये बोलकर केवल स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं होंगे। इस बात को प्रभु ने यहाँ पर प्रकट किया। हालेलुया। और प्रभु ने शतपति से क्या कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। एक व्यक्ति का विश्वास, उसके नौकर के लिए उसने क्या किया देखा, उसके नौकर को चंगाई मिल गई। हमारे अधीन में जितने लोग हैं उनके लिए चंगाई की हमें कारण बननी है। हमको सौंपे हुए लोगों के लिए हमारा विश्वास कार्य करेगा। हमारे घर पे जितने लोग हैं उनके लिए हमारा विश्वास कार्य करेगा। आप यदि किसी जगह में काम करते हैं, आपके अंडर में कोई काम कर रहे हैं, और उन सारे लोगों के लिए चंगाई और स्वास्थ्य लाभ, आशीर्वाद, पाप क्षमा,
ये सब हम लोग हमारे विश्वास के द्वारा ला सकते हैं, मंगा सकते हैं। हालेलुया। उसके तुरंत बाद पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला पेतरुस की सास बुखार में पड़ी है। प्रभु ने कैसा उनको चंगा किया। उसने उसका हाथ स्पर्श किया, उसका बुखार जाता रहा। छोटी सी बीमारी है बुखार, कोढ़ की तुलना में ये तो छोटी बीमारी है, किंतु कितने प्यार से चंगाई देता है। हाथ तो पकड़ कर उठाए। हालेलुया। प्रभु का प्यार, छोटी छोटी बातों पर भी प्रभु बड़े प्यार रखता है। इसलिए हमारे शायद एक स्पर्श क्यों ना हो, एक बात हो, हर चीज में प्यार को डालना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, प्यार के साथ करना चाहिए। और वो उठ गई, तुरंत सेवा करने लगी। चंगाई किस लिए दी जाती है? सेवा के लिए। इसलिए चंगाई जिन जिन लोगों को मिलती है उन सबों को सेवा करनी चाहिए, प्रभु की सेवा। हालेलुया। और सेवा में लग गई। अगला वचन, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला, सब रोगियों को चंगा किया। यह सेवा है। किसकी सेवा थी? ये बूढ़ी माँ जो है, पेतरुस की सास जो है, उसको चंगाई मिल गई। वो जाकर सारे जगह में जाकर बताया, मुझे चंगाई मिल गई, मेरे घर में वो है चंगा करने वाला है, तुम भी आओ चंगाई पाओ। इस तरह उसके कहने के कारण इतने सारे लोग आए, उन सबों को चंगाई मिली। हालेलुया। एक सुंदर सेवा है प्रभु के पास लोगों को लाने की सेवा। हालेलुया। आगे एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, वो है शिष्य बनने की शर्तें। उस पे वचन 21, शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। अनेक ईश शास्त्रियाँ ये बताते हैं, ये नहीं है कि उसका पिता मरा हुआ पड़ा था और जाके उनको दफना के आए, बल्कि वो इसलिए ये कह रहा था, मैं घर जाऊं, शायद पिता बूढ़ा है, मैं उनके साथ रहूं, उनकी सेवा करूं, वो मर जाने के बाद, उनको दफनाने के बाद मैं आऊँगा। ये बात है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मुझे अब चाहिए। क्या बोला? परंतु ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, अभी आओ। इसका मतलब घर के कोई भी रिश्ता प्रभु की सेवा में बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रभु को पहले रखना। कोई भी रिश्ता, घर की रिश्ता हो या बाहर की कोई रिश्ता हो या नौकरी की बात हो या शरीर से जुड़ी हुई शायद कुछ बीमारी की बात हो, कुछ भी चीज प्रभु के साथ तुम्हारे रिश्ता में बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रभु यदि बुलाते हैं तुरंत जाना। कल आऊँगा, परसों आऊँगा, नहीं। प्रभु को इंतजार करने के लिए नहीं रखना, तुरंत जाना। तुरंत गया, प्रभु बुलाए। और कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। इसका मतलब क्या है? मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। अरे संत अगस्तीन कहते हैं, ये मुर्दे उन लोगों के बारे में है जो अविश्वास करते हैं, विश्वासी नहीं है, प्रभु के कार्य नहीं करते हैं, उनको मुर्दा शब्द से बताया गया है। इसलिए उन लोग, उनका कार्य देखने दो। अगर पिता मर जाते हैं तो उनका कार्य देखने के लिए सांसारिक कार्य करने वाले कुछ लोग वहाँ पर होंगे, उन लोग करेगा। इसलिए तिमोथी के नाम पहला पत्र में अध्याय 5 वचन 6 में लिखा है, जो भोगविलास का जीवन बिताते हैं वो जीतते हुए भी मर चुके हैं। भोगविलास का जीवन बिताने वाली कोई भी हो, वो सब जीतते हुए भी मर चुके हैं। उन लोगों को मुर्दा शब्द से बोले हैं। इसलिए हम लोग संत ग्रिगरी और थियोफिलैक्ट और जॉर्ज लियो हाइडो, लो सब ईश शास्त्रीय, उन लोगों ने सब इसी विषय पर ऐसा बताया है। अविश्वासियों के लिए, सांसारिक कार्य में लगे हुए लोगों के लिए प्रभु ये बात बताते, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। उसके बाद आंधी को प्रभु शांत करते हैं और उसके बाद गरासा के अवधूत ग्रस्त को हम देखते हैं। और उस अवधूत ने जब प्रभु वहां पर पहुंचा, चिल्ला उठे और कहा, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? समय से पहले, इसका कई मतलब है, लेकिन एक मतलब ये हो सकता है, हमारे पास और थोड़ा समय होता तो इस आदमी को, इनको हम मार डालते। हम धीरे धीरे मार रहे हैं। शैतान का कार्य ऐसा है, धीरे धीरे वो चुराने, मारने, नष्ट करने आए, और उनको समय मिल जाने से वो मारेगा। उसके पहले प्रभु पहुंच गया वहां पर, उनको पाने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रभु
वो उस समय सही समय पर पहुंच गया। शैतान इसलिए बोल रहे समय के पहले आए हो, और थोड़ा सा समय हमको मिलने से हम अपना काम समाप्त कर देता। उसके पहले जाकर प्रभु उनको बचाया। प्रभु हमारे पास आते हैं शैतान के समय के पहले। हालेलुया। विपत्ति के आने के पहले, बर्बादी के आने के पहले प्रभु लोगों को बुलाते हैं, पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। शायद इस समय मेरा शब्द सुनने वाले मेरे प्रियजनों को शायद प्रभु आज पश्चाताप के लिए बुलाते होंगे, कल के लिए नहीं रखना। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।